प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक सैनी जी, जो कि उत्तर प्रदेश ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन के सदस्य हैं और लखनऊ जिला अधिकारी कार्यालय में कार्यरत भी हैं। अभी इन्होंने एक परीक्षा पास कर बैंक में नौकरी पाई है। और आपको हम बता दें कि ये जब क्लास 8th में थे तभी किसी बीमारी के कारण इनकी आँखों की रोशनी चली गई और उसके बाद इन्होंने जो भी संघर्ष किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, हम इन्हीं से जानते हैं। जी प्रतीक जी, सर सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रतीक सैनी है और अभी हम जिलाधिकारी कार्यालय में यहाँ पे इंक्वायरी पूछताछ कक्ष में कार्यरत हैं। बाकी ब्लाइंडनेस हमारी क्लास 8 पास आउट करने के बाद में हुई। कैसे हुई? सर ब्लाइंडनेस में ब्रेन फीवर हो गया था। ब्रेन फीवर के कारण हमें ये ब्लाइंडनेस हुआ जब मैं क्लास 9th में पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान ऐसा हुआ मेरे साथ। जी, फिर उसके बाद की कहानी क्या रही? सर उसके बाद में काफ़ी टाइम तो घर में ही जैसे इलाज हुआ, काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ कि सब जगह दिखाना। पापा भी मेरे डीएम ऑफिस में ही थे, तो किसी ऑफिसर के द्वारा भी कोशिश नहीं छोड़ी गई। मतलब पूरे लखनऊ में, यूपी के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बचा जहां हमने ना दिखाया हो। लेकिन ये हादसा हमारे साथ होना था तो कहीं हमें सफलता ब्लाइंड नहीं मिली, तो रोशनी तो दोनों आँखों की ही चली गई। और उसके बाद में ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एक NGO है लखनऊ में, जहाँ से हमें टीचर वहाँ के आए हमारे घर विज़िट के लिए, और उनके ही माध्यम से वहाँ की जनरल सेक्रेटरी अमिता दुबे और रश्मि अग्निहोत्री के टीचर के माध्यम से हमें आगे की पढ़ाई के बारे में पता चला और फिर ट्रेनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए मुंबई भेजा गया। बस वहीं से हमारी जो आगे की स्टडी है वो शुरू हो गई। कितने मुंबई में किस तरह की ट्रेनिंग थी? मुंबई में कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा गया था कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, क्योंकि ब्लाइंड से पहले कंप्यूटर कभी छुआ ही नहीं था। और अब के समय में टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर ज़्यादा महत्व हो गया था। तो हमारा एक NGO है जो NAB मुंबई में है, वर्ली पे, हमें वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। फिर उसके बाद से आगे की पढ़ाई और सारा कुछ वहीं से शुरू हुआ मेरा। तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आई होंगी, जैसा कि आप 14-15 साल की उम्र तक आप बिल्कुल ठीक रहे और उसके बाद से अचानक से आंखों की रोशनी चली जानी और फिर उसके बाद का जीवन व्यतीत करना, कैसे किया आपने? दिक्कत तो आई थी काफ़ी, थोड़ी बहुत नहीं, इतनी दिक्कतें थी कि जिसको हम मतलब बयां करना हमारे लिए तो मुश्किल ही है। दिक्कत बहुत थी। हाँ, अपने माता पिता का भाई एक उनका सपोर्ट था, इतना ज़्यादा था कि उन्होंने हार नहीं मानी और हमें आगे मतलब संभाला, अपने भी आपको संभाला और हमको भी संभाल के आज यहाँ तक हमें लेके आए हैं, जो कि उन्हीं की देन हम पहुँचे। दिक्कतें तो थी, जो थोड़ी नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी। नहीं, किस तरह के, जैसे कि कुछ अचानक से आंखों की रोशनी चली जानी और जिस दुनिया को आप इतने उम्र तक देख रहे थे और उसके बाद न देख पाना और उसके बावजूद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, फिर जॉब करना, तो बहुत बड़ी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आई है। सर दिक्कतें थी, लेकिन दिक्कतों को देख के हम अगर बैठ जाते तो उससे भी ज़िंदगी नहीं चलनी थी। ऐसे में लोग नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हम भी हुए थे नर्वस का, तो बहुत ज़्यादा नर्वस, डिप्रेशन में हुए थे, घर से निकलते नहीं थे। लोग देखेंगे कि हमें नहीं दिखाई पड़ता तो वो मतलब पूछते थे, तो शर्म सी महसूस होती थी। स्टिक लेके चलने में हमें अंदर से गिल्टी फील होता था। हम अपने मोहल्ले में कभी नहीं चलते थे कि साथ वाले दोस्त कहेंगे कि इसको दिखता नहीं। मतलब स्टिक लेके चलना एक होता है कि अंदर से एक नर्वस होना और दूसरी चीज़ सामने वाले को फेस करना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उस दौरान। हम अपने आप को अंदर ही रखते थे कमरे में, जल्दी बाहर निकलते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, संस्था की देन थी जो हम NAB के माध्यम से निकले बाहर और धीरे धीरे ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता गया और आज का देन है कि हम जॉब में हैं, वो कर रहे हैं इस टाइम। माँ बाप और संस्था के अलावा कौन से आपके खास कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने बराबर आपके सपोर्ट किए? हाँ, कुछ स्कूल के नॉर्मल समय के दोस्त हैं अभी भी, जिनका सपोर्ट इतना अच्छा है कि आज जो हम ऑफिसर बने हैं बैंक में, उनका इतना मदद था कि उन्होंने एक एक चीज़ का नोट्स से लेके कभी भी कहीं जाना हो या किसी तरीके की समस्या तो उन्होंने भी अपनी भरपूर दोस्ती निभाई और हमारा आज भी साथ दे रहे हैं वो लोग। तो अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय में किस पोस्ट पर? अभी सर हम यहाँ पे 4th श्रेणी की पोस्ट पर हैं जिलाधिकारी कार्यालय में। तो अभी आप जो चयनित हुए हैं बैंक में, तो वो आप किस पोस्ट पे, किस बैंक में जाएंगे? अभी जो चयनित हुए हैं वो हम इंडियन बैंक में हुए हैं और बैंक में प्रोविजनली ऑफिसर के पोस्ट पर गए हैं। शादी हो गई है? जी नहीं, अभी नहीं, शादी नहीं। तो मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? मूल रूप से इलाहाबाद के प्रयागराज के रहने वाले हैं हम। जी। जी।
और कुछ खास बातें बताइए अपने जीवन में जो ब्लाइंड के पहले थी और दोबारा वो नहीं कर पाए होंगे, बहुत याद आती होगी आपको सर बात। ब्लाइंडनेस से पहले क्या था कि बाहर का भाई जाना, बाहर दोस्तों के साथ बैठना उठना, एक प्रिंट को देखिए सीधी सी हमारे मन में पढ़ने की तो एक चाहत थी, प्रिंट को पढ़ना आज भी हम उसको महसूस करते कि हाँ भी कि जो हम लिखते थे पढ़ते थे या जिस तरीके की ज़िंदगी को एक आंखों से खूबसूरती, क्योंकि बाहर का जो एक है सांसारिक दुनिया वो मैंने देखी हुई है। अब इस टाइम पे हाँ वो चीज़ फील होती है, क्योंकि ना देखा होता तो नहीं पता ही नहीं था कि क्या होता है ये चीज़, लेकिन देखने के बाद इस समय वो चीज़ें कमी खलती हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को। इस समय आपकी आंखों की रोशनी कौन बने हुए हैं? सर इस वक्त मेरे आंखों की रोशनी अभी में इस वक्त मेरी माँ है, जो कि हर एक जगह पे लेके जाना आना और हर एक छोटी से छोटी कमी को हमारे देख के पूरा करना, वो हमारे लिए तो अभी मेरी माँ हमारी रोशनी का पूरा श्रेय है उन्हीं के ऊपर। आप अपनी जीवन व्यतीत जैसे भी किए हों, इस चीज़ को लेकर बहुत के लोगों के जीवन में इस तरह की बातें आती हैं और वो नर्वस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और ज़िंदगी को ख़त्म भी कुछ लोग कर लेते हैं जो टूट जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों के लिए? सर उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि हाँ ज़िंदगी ख़त्म करने की एक मन में एक वो आती ज़रूर होगी उनके मन में, तो लेकिन ये है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती कि इतनी आसान वो सोच रहे हैं कि ख़त्म कर लेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा ना ज़िंदगी। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें, रास्ते बहुत हैं, निकलेंगे और हाथ भी पकड़ने वाले बहुत हैं। हम भी बाहर से नहीं निकलते थे, लेकिन आज जाते हैं तो तमाम लोग हैं ऐसे भी जो मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोशिशें करें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें। बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई है, एक ऐसी एज होती है कि पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके बावजूद रास्ते कई हैं। लेकिन बस वो है कि शायद उन तक संसाधन ना हो, लेकिन माध्यम बनेगा कोई ना कोई। तो ज़िंदगी को इतनी आसानी से तो नहीं ख़त्म करना चाहिए अपनी उनको भी। आपको कुछ बातें, कुछ सीन ऐसे याद आते होंगे कि दोबारा देखने का मन कर रहा हो? सर अब सीन ऐसे याद आते हैं कि जो कि जिस वक्त हम पढ़ाई करते थे उस टाइम पे हमें कोच के द्वारा हमें क्रिकेट खेलने के लिए चौक स्टेडियम एक है वहाँ भेजा जाता था। तो हम काफ़ी ज़्यादा रुचि थी हमारी स्पोर्ट्स के अंदर। हालांकि ब्लाइंडनेस के बाद में भी हम स्पोर्ट्स में उतरे आए इसीलिए, क्योंकि वो चाह ज़िंदगी में थी और आज भी है, लेकिन उसकी कमी अब नहीं खैर खल रही है, क्योंकि हम आज भी स्पोर्ट्स में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं ब्लाइंडनेस के बाद भी। तो आप क्रिकेट से फुटबॉल में कैसे पहुंच गए? सर क्रिकेट से फुटबॉल में पहुंचने का ये था कि फुटबॉल में जब हम क्रिकेट खेलने, भाई वो मेरी चाहत थी, हम अच्छा लगता था खेलना, तो उसमें सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन जब हमें फुटबॉल के बारे में पता चला और हम उसमें गए तो एक नई दुनिया, मतलब एक अपने आप में फीलिंग हुई कि हाँ यार ये भी एक गेम अच्छा है, हम इसको कर सकते हैं। और नया गेम था, नया एक हमारे लिए भी एक सीखने की एक नई चीज़ थी। तो मैंने कहा इसको सीखता हूँ। सीखने के बाद बस उत्तर प्रदेश की यहाँ के सभी लोगों ने हमें सिलेक्शन में चयनित करके नेशनल के लिए हमारा सेलेक्ट हुए और वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ तक पहुँचे तो क्या हासिल किया आपने? सर वहाँ तक पहुँचे उसके बाद हमारी पूरी टीम फर्स्ट बार पहली नेशनल के लिए उतरी थी, जिसमें मेरा चयन हुआ था। और पहली ही बार हम लोग सेमीफाइनल तक पहुँच गए थे, जो कि फर्स्ट ग्राउंड था, पहली बार नेशनल के लिए थे। सभी लोग तो इंटरनेशनल प्लेयर उसमें ऐड थे, वो बंदे भी थे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही एक्सपीरियंस था, तो उस दौरान हम सेमीफाइनल तक गए, ये हमारे लिए बड़ी बात थी। तो अपने जीवन काल में आप सबसे महत्वपूर्ण माँ बाप को ही मानते हैं? जी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। माँ ने ही आपको बचपन से चलना सिखाया था और शायद अब तक आपकी साथ है। बिल्कुल। देखा आपने, हमारे साथ प्रतीक सैनी जी ने बातचीत की और इन्होंने बताया कि जिस तरह इनके साथ अनहोनी हुई, ऐसे में लोग टूट जाते हैं और कहीं न कहीं कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन इनके मनोबल, इनके संघर्ष, इनकी सोच ने आज इनको यहाँ तक पहुँचा दिया कि पहले इन्होंने कोशिश करके ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डीएम कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी में कार्य शुरू किया और फुटबॉल खेलने के साथ साथ इन्होंने अब इंडियन बैंक में जॉब हासिल कर ली है अपने प्रतिभा, अपने लगन की वजह से। और इनका कहना भी सही है कि कहीं टूटना नहीं चाहिए। हर इंसान का बुरे वक्त में कोई न कोई सहारा जरूर बनता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। यदि आपने लक्ष्य को निर्धारित किया है तो निश्चित ही वहाँ तक आप पहुँचेंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं प्रतीक सैनी जी को, निरंतर और आगे बढ़ते रहें। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।